तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वेनेरेबल भूया जो होता है वो लो चैन की हामी हामी लाते हुए बोलता है कि हाँ ये बात पूरी तरह से सच है, क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ को अपनी आंखों से देखा था। जो सुनकर बाउंड्री शी का लॉर्ड जो होता है वो अपने पास से किसी चीज़ को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, इसके अंदर अपनी एनर्जी को डालो। अगर शी गॉड तुमसे मिलना चाहते होगे तो वो रिएक्ट करेंगे और ये तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड होगा कि वे करते हैं या फिर नहीं करते हैं। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन भी अपनी एनर्जी को उस आर्टिफैक्ट के अंदर डालने लगता है और ऐसा करते के साथ ही एक एनर्जी सीधे उसके अंदर से निकलकर लुओ चैन की बॉडी के अंदर जाने लगती है, जिसे देखकर बाउंड्री सी का लॉर्ड भी शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो वायलेंट एनर्जी है, लगता है कि वो मुझे यहाँ पर टेस्ट कर कर देखना चाहता है, लेकिन उसके बाद भी ये मेरे लिए एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट करने के लिए। और इतना सोचते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो उस एनर्जी को ही अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो शी गॉड होता है वो फाइनली आ जाता है और शी गॉड को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग जो होते हैं वो शी गॉड को ग्रीट करने लगते हैं। जिसके बाद शी गॉड जो होता है वो प्रिमोडियल किलिन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनकर प्रिमोडियल किलिन बोलता है कि मैं ऑफ कोर्स इस बच्चे को यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं क्या लगता है कि हाँ तुम भी हमारे साथ में चलना चाहोगे। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लिनियो फाइनली अपनी कल्टीवेशन के अंदर ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जो इतने भी वेनेरेबल होते हैं वे सभी शौक हो जाते हैं। जिनमें से एक वेनेरेबल शौक होते हुए बोलता है कि इसने तो बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया। जो सुनकर दूसरे वाला बोलता है कि अभी ये कुछ टाइम पहले स्पिरिट किंग रियलम के अर्ली स्टेज पर था, लेकिन जरा देखो तो इसे यहाँ पर जरा सा ही टाइम लगा ब्रेक थ्रू करने में। और उनके इतना बोलते के साथ ही लिनियो भी अपनी आंखों को खोल लेता है और अपनी आंखों को खोलने के बाद वो बोलता है कि तुम्हारा इनाम जो था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था शी गॉड, फाइनली हम लोग दोबारा से मिल गए। जो सुनते के साथ ही शी गॉड जो होता है वो वहाँ पर एक एनर्जी की शील्ड बनाकर लिनियो से बोलता है कि अब मैं यहाँ पर जो कुछ भी बोलने वाला हूँ वो बस तुम दोनों ही सुन पाओगे। मेरे पास में एक सीक्रेट न्यूज़ आई है कि जो स्काई डोमेन के अंदर डार्क गॉड था उसे सिक्स विंग गॉड किंग के द्वारा पकड़ लिया गया है, क्योंकि उसने सीक्रेटली रहकर तुम्हारी मदद की थी। जो सुनते के साथ ही प्रोमोडल किलिन जो होता है वो लिनियो को बताता है कि जो डार्क गॉड था वो ओल्ड गॉड किंग जो थे उनके लिए ही लॉयल था। जो सुनकर लिनियो बोलता है कि मैं ये तो नहीं जानता हूँ कि वो लॉयल था या फिर या नहीं था, लेकिन जिस टाइम पर मुझे स्काई डोमेन के अंदर ले जाया जा रहा था तो उस टाइम पर उसने मेरी मदद की थी स्काई डोमेन के अंदर ना ले जाने से। जॉसन का सी गोल्ड लिनियो से बोलता है कि मेरे पास में जितना भी गुड लक और जो न्यूज़ थी वो मैंने सारी की सारी जो है वो तुम्हें दे दी, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, तो इसीलिए मेरी तरफ से तुम्हें बेस्ट ऑफ लक। जो सुनने के बाद प्रमोडियल गिनेन उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारी आखिर बात का कहने का मतलब क्या है, क्या तुम हमें ज्वाइन नहीं करने वाले। जो सुनते के साथ ही शी गॉड जो होता है वो बोलता है कि इस बारे में तो तुम लोग भूल ही जाओ, क्योंकि डार्क गॉड जो था वो हम लोगों के ही लेवल पर था, लेकिन उसके बाद भी वो सिक्स विंग गॉड किंग का जो है वो सामना नहीं कर पाया। सिक्स विंग गॉड किंग ने उसे बहुत ही आसानी से पकड़ लिया। अगर डार्क गॉड उसके साथ में डील नहीं कर पाया तो हम लोग आखिर क्या ही डील कर लेंगे। जो सुनते के साथ ही प्रोमोडियल किलिन जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि बास्टर्ड स्काई डोमेन जो है वो दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है। जो सुनते ही लिनियो से बोलता है कि मुझे तुम लोग एक चीज़ बताओ कि आखिर जो सिक्स विंग गॉड किंग है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही शी गॉड जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि उसकी पावर का अंदाज़ा लगा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पास्ट में हम लोगों ने सभी ने एक साथ में मिलकर उसके साथ में फ़ाइट की थी, जिस कारण हम उसके साथ में डील कर पाए थे। लेकिन अगर बात की जाए आपकी तो अब सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से बदल चुकी है, क्योंकि अगर बात की जाए सिक्स विंग गॉड किंग की तो उसने गॉड किंग रियलम पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर लिया है, जिस कारण वो हमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और हम सभी लोग भी साथ में मिलकर उसका सामना नहीं कर सकते। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो शी गॉड से बोलता है कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जो डार्क गॉड है वो कोई और नहीं बल्कि वो है मल्ली डीमन किंग है, डीमन रियलम का। जो सुनकर शी गॉड जो होता है वो भी सरप्राइज होते हुए बोलता है कि वो अब मुझे समझ में आया कि आखिर वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे था, लेकिन इस चीज़ से भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ जाता है, क्योंकि अब इस चीज़ को जानकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास में एक आइडिया है जिससे कि मदद से हम यहाँ पर जो डार्क गॉड है उसकी जान बचा सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो प्रोमोडियल किलिन और जो शी गॉड होता है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और शी गॉड लिनियो से बोलता है कि मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम अपने आइडिया से यहाँ पर गिव अप कर दो, क्योंकि ये चीज़ पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अपने बारे में भूल चुके होगी, तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो अभी भी कितनी ज़्यादा कम है। अगर बात की जाए यहाँ पर हम तीनों की तो हम तीनों जो है वो ग्रेट सेंट रियलम पर है, लेकिन उसके बाद भी हम तीनों भी जो है मल्ली फियोनिक्स है उसे आज तक रेस्क्यू नहीं कर पाए हैं। तो इसीलिए अगर तुमने उन्हें रेस्क्यू करने के बारे में सोचा भी तो तुम बेफालतू की अपनी जान जो है वो गंवा दोगे। जोसन का लिनियो जो होता है वो बोलता है कि लेकिन क्या होगा अगर मैं उसे रेस्क्यू कर कर लेकर आ गया। तो जोसन का शी गॉड बोलता है कि अगर तुम डार्क गॉड को रेस्क्यू कर कर लेकर आ गए तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा।
जो सुनकर लिनियो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो बस अब तुम न्यूज़ का इंतज़ार करना। जो सुनने के बाद शीगो लिनियो से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये सिक्स विंग गॉड किंग का एक ट्रैप और वो वहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हो। जो सुनकर लिनियो बोलता है कि मैं इस बारे में जानता हूँ। और इतना बोलकर लिनियो जो होता है वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि लूनर जो होती है वो लिनियो को देखने के बाद बोलती है कि यंग मास्टर सब चीज़ कैसी रही। जो सुनने के बाद लिनियो बोलता है कि काम हो गया, चलो अब हमें किसी और से मिलने के लिए जाना होगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो परमोडियल कॉन्टिनेंट के किसी दूसरे हिस्से में आ जाता है, जहाँ पर कि एक फॉर्मेशन बनी होती है और जो यूनर होती है वो लिनियो को बताती है, यंग मास्टर हम लोग जो है वो स्काई डोमेन के अंदर इंटर करने वाले हैं, लेकिन क्या इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो सुनने के बाद लिनियो से बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास में पहले से ही सॉल्यूशन है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वो फॉर्मेशन के अंदर इंटर कर जाते हैं, जिस कारण फॉर्मेशन के अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है और अगले ही पल वे लोग जो होते हैं वो उस जगह से टेलीपोर्ट होकर सीधे जो स्काई डोमेन का गेट होता है वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि पहले से ही काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो स्काई डोमेन के गेट पर खड़े होते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि याद रखना कि सभी लोग लाइन बनाकर आएंगे और जिसके पास में पास नहीं होगा वो गेट को पार नहीं कर सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम एक बंदे को देखते हैं जो कि गेट को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर रेड कलर की एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक गार्ड जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि पक्का तुम कोई ऐसी चीज़ लेकर आए हो जो कि यहाँ पर बैन है। जो सुनने के बाद वो बंदा बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो लेकर नहीं आया हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गार्ड होते हैं वो उसे वहाँ से पकड़ कर ले जाने लगते हैं, और वहाँ पर खड़ा हुआ एक गार्ड चिल्लाकर बोलता है कि इस टाइम पर यहाँ पर बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट चल रहा है, तो अगर इस बंदे के ऊपर जरा सा भी शक हो तो इसे जान से मार देना। जो सुनते के साथ ही वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज़ मेरा यकीन करो, मैं एक मर्चेंट हूँ। जो सुनने के बाद उसे पकड़ा हुआ गार्ड चिल्लाते हुए बोलता है कि अपने मुंह को बंद करो और चुपचाप मेरे साथ में चलो। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो यूनर होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि यंग मास्टर अब हम लोग जो है वो क्या करें। जो सुनने के बाद लुओ चैन उसे बोलता है कि कुछ नहीं, बस तुम लोग मुझे फॉलो करो। और अब लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।